प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर में किसान हरिनारायण अपनी पत्नी सावित्री और बेटे मोहन के साथ रहता था। बरसों से वो दूसरों के खेत जोतकर गुजारा करता था। अपने खेत तो बहुत पहले कर्ज चुकाने में बिक चुके थे। बरसात का मौसम था, चारों ओर खेतों में पानी भर गया था, लेकिन हरिनारायण की झोपड़ी में सिर्फ चिंता और भूख थी। कई दिनों से काम नहीं मिला था। रात को जब सावित्री चूल्हे में लकड़ियां जलाती तो धुएं से आंखें भर आती, लेकिन रोटी के लिए आटा नहीं था। बेटा मोहन बार बार पूछता, बाबा, हमारे पास खेत क्यों नहीं है? बाकी बच्चे तो अपने खेतों में खेलते हैं। हरिनारायण की आंखें भर जाती, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, हमारा खेत भगवान की यह मिट्टी है। जब बड़ा होगा तो मेहनत से अपना खेत भी जोतेंगे। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। उन्होंने घोषणा की कि अब गांव के भूमिहीन गरीब किसानों को 5-5 बीघा जमीन दी जाएगी ताकि वे अपना घर और खेत बना सकें। ये सुनकर गांव में शोर मच गया। हरिनारायण और सावित्री के कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद नामों की सूची आई। उसमें हरिनारायण का भी नाम था। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। देखो जी, अब हमारा भी खेत होगा। अब हमारा मोहन भी बैलों की हल जोतेगा। मोहन उछल पड़ा और बोला, बाबा, अब मैं भी फसल उगाऊंगा, अपने खेत में खेलूंगा। हरिनारायण ने मिट्टी को छूकर माथे से लगाया और बोला, हे धरती माता, तूने गरीब की पुकार सुन ली। आज फिर हमें जीने की वजह मिल गई। कुछ ही महीनों में उनकी जमीन पर पहली बार गेहूं की बालियां लहलहाने लगी। सुनहरी खेत देखकर हरिनारायण की आंखों में चमक लौट आई। सावित्री चूल्हे में रोटी सेकते हुए मुस्कुराती और मोहन खेतों में दौड़ता। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि गरीब किसान की आंखों में भी सपनों की वही चमक होती है जो आसमान के सबसे बड़े तारे में होती है। हरिनारायण ने खेत की मेड़ पर खड़े होकर आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे भगवान, अब मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए। बस यही मिट्टी, यही खेत और अपने परिवार की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सचमुच बरसों बाद उस छोटे से गांव की मिट्टी ने एक गरीब किसान को उसकी असली पहचान लौटा दी। हमारी कहानी यही पूरी होती है। आप ऐसी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।